हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एएलपी की परीक्षा 13 फरवरी को पहली शिफ्ट में हो गई है। उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला है। मैथ रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा है और साइंस और जीके के बहुत कम क्वेश्चन है। करीब 20 प्रश्न हमने इकट्ठे किए हैं जो बच्चों ने प्रोवाइड कराए हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न विज्ञान का है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान को 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा क्या है? उत्तर 25 न्यूटन। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। यदि आप त्वरण को दोगुना करते हैं तो समान द्रव्यमान के लिए आवश्यक बल भी दोगुना हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उत्तर वास्तविक, उल्टा और छोटा। जब वस्तु सी के पीछे होती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के दौरान विरलन क्षेत्र में माध्यम और घनत्व का दबाव कैसा होता है? उत्तर घनत्व और दबाव दोनों कम होते हैं। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। जहाँ माध्यम के कण दूर दूर होते हैं उसे विरलन कहते हैं और जहाँ पास होते हैं उसे संपीड़न कहा जाता है। कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? उत्तर हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने में मदद करता है। यह जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, यानी सिर्फ पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। शायद यहाँ पर गलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तरल संयोजी ऊतक नहीं है? विकल्प इसमें थे रक्त, मांसपेशी और लसिका। उत्तर मांसपेशी है। रक्त और लसिका जो लिम्फ है पूरे शरीर में पोषक तत्व और गैसों का परिवहन करते हैं, इसलिए इन्हें तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। मांसपेशियां पेशी ऊतक के अंतर्गत आती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। विषमांगी मिश्रण का एक प्रमुख गुण क्या है? उत्तर इसके घटकों को भौतिक रूप से अलग अलग देखा जा सकता है। विषमांगी मिश्रण में घटक पूरी तरह से नहीं घुलते। उदाहरण के लिए पानी और रेत का मिश्रण, जहां रेत के कण अलग अलग दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ तीव्र अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? उत्तर संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी यदि उसकी गति 5 मीटर प्रति सेकंड है? उत्तर 25 जूल। गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv² है। यदि वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? ये प्रश्न जीके का है या करंट अफेयर का।
भुवनेश कुमार उत्तर है इसका। यानी UIDAI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। बाफ्टा पुरस्कार 2025 किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिला? उत्तर फिल्म कॉन्क्लेव। इसके निर्देशक एडवर्ड बर्जर हैं। बाफ्टा ब्रिटिश अकादमी द्वारा दिया जाने वाला फिल्म जगत का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? उत्तर त्रिपुरा। उल्लास योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के उन लोगों को बुनियादी शिक्षा देना है जो स्कूल नहीं जा पाए। मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा इस सूची में तीसरे स्थान पर आया है। ये प्रश्न गणित का है। आंकड़े तो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, लेकिन बताया गया कि एक प्रश्न आंकड़ों का बहुलक निकालने के लिए आया था। उसका उत्तर भी है 6.9 था। यानी बहुलक वह मान होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। आप देख लेते हैं, ऐसा एग्जाम्पल के तौर में आपको बता रहा हूँ। यानी ऐसा प्रश्न का आया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर नियमों का पालन करना और व्यवस्थित जीवन जीना। अनुशासन का अर्थ केवल दंड से डरना नहीं, बल्कि स्वयं के व्यवहार पर नियंत्रण पाना है। प्रश्न 14 .48 और 1.20 और 1.68 का HCF और LCM निकालना है। HCF इसका 0.24 और LCM 16.80 है। ये प्रश्न भी आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 49 और 16 के बीच मध्यानुपाती क्या है? इसका उत्तर 28 है। हल मैंने नीचे दिया है। 16 और 50 यानी 16 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है? आप देख सकते हैं 60 का 50% 30 हुआ, 40 का 30% 12 और 30 में से 12 गए तो 18 बचे। इसका उत्तर 18 है। अगला प्रश्न, यदि cos 5 अल्फा बराबर sin अल्फा है तो tan 2 अल्फा का मान क्या होगा? इसका भी हल मैंने नीचे दिया है। उत्तर इसका 1/√3। अगला प्रश्न, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 40 किमी घंटा और 22 किमी घंटा की चाल से चल रही हैं। वे एक दूसरे को 1 मिनट में पार करती हैं। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है? यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछी है। उत्तर 175 मीटर है दूसरी ट्रेन की लंबाई। सॉल्व में नीचे दिया है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक चुनाव में रजत को 36% और पूजा को 40% मत मिले, यानी वैध मत के। कुल मत 40,000 हैं और 10% अवैध हैं। आवाह को कितने मत मिले? यानी जो बचे हैं वो आवाह के मत हैं। तो आप देख सकते हैं कि वैध मत यानी 10% अवैध हैं तो 90% वैध हैं, तो वैध मत हो गए 36,000। अब आवाह का हिस्सा निकालना है। पूरा हिस्सा 100% था और 36 और 40 रजत और पूजा के हो गई। इन दोनों को इसमें से घटाया तो 24% आया और 36% का 24% यानी 8640 मत, ये आवाह के मत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 2 दिन में करते हैं। ए अकेले से 38 दिन में कर सकता है। बी अकेले उसी काम का 9 गुना कितने दिनों में पूरा करेगा? आप देख सकते हैं सॉल्व में नीचे दिया है। उत्तर इसका 19 दिन। तो इतने ही प्रश्न मिले हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और PDF इसका ये जो PPT है मैं चैनल पर डाल दूंगा टेलीग्राम के पे।
आप डाउनलोड कर सकते हैं। सत्य से जुड़ने के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक यू।